तो चलिए सर्किट डायग्राम के हिसाब से इसको जोड़ते हैं। ये बैटरी के प्लस हैं, तो सबसे पहले हम देखें बैटरी का प्लस किससे जुड़ा हुआ है। तो ये बैटरी का जो प्लस है उसको हमने जोड़ रखा है वोल्टमीटर के प्लस से, ठीक है। तो बैटरी के प्लस को हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर के प्लस से जोड़ते हैं। ये लगा दिया मैंने, इसमें एक प्लस और जोड़ लेता हूँ। रेड कलर का जो होता है वो प्लस होता है, तो ये अपन ने ले लिया। इसको मुझे जोड़ना है एक सिरे को वोल्टमीटर के प्लस से, मैंने वोल्टमीटर के प्लस से जोड़ दिया। फिर देखिए बैटरी का जो दूसरा प्लस का सिरा है वो किससे जुड़ रहा है, वो भी देख लीजिए आप, पी से जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पी से जोड़ दिया। क्लियर, बैटरी का हमने प्लस कंप्लीट कर दिया। अब बैटरी के माइनस की बात करें, बैटरी का जो ये दो माइनस है, दोनों माइनस लगा लेता हूँ मैं। ये मैंने दोनों माइनस लगा लिए। देखिए बैटरी का माइनस कुंजी से, कुंजी ऑलरेडी है इसके अंदर, कुंजी से होता हुआ वोल्टमीटर के माइनस से जा रहा है, ये मैंने इसके वोल्टमीटर के माइनस से जोड़ दिया। दूसरा जो सिरा है वो अपना जा रहा है, देखिए कहाँ जा रहा है, इसके माइनस से, माइक्रो एम्पियर जो है, जो एमीटर है उसके माइनस से, हमने इसके माइनस से जोड़ दिया। अब इतना तो आइडिया लग गया होगा, अपने पास दो ही सिरे बचे हैं तो यही जुड़ने हैं। फिर भी हम देख लेते हैं, एम्पियर का जो प्लस है, एमीटर का जो प्लस है वो अपना जुड़ रहा है एन से, तो ये हमने सर्किट पूरा कर दिया, अपने सर्किट डायग्राम पूरा कर दिया। अब वैसे तो आपको पहले ही रीडिंग निकाल लेनी चाहिए, अल्पतमांक वगैरह सब आपको निकालना आता है, फिर भी अपन ऐसा करते हैं, इसका एक अल्पतमांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं वोल्टमीटर की बात करूँ तो वोल्टमीटर में 3 है, ये 3 वोल्टमीटर का है, तो अपन ने 3 लिख लिया। और खानों की संख्या देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 खाने हैं। तो आपको अल्पतमांक निकालना आता है, जितना है परास उसमें क्या करें अपन, खानों की संख्या का भाग दे दें। हमने 3/60 कर लिया, जो भी आया आप लिख लेंगे 0.05। फिर इधर बात करें हम एमीटर वाले के लिए, एमीटर की बात करो तो आप जब अग्रवायस वाला कर रहे हैं तो मिली एम्पियर की बात करेंगे। यहाँ पे 10 मिली एम्पियर है, तो ये 10 हो गया। अब इसमें खानों की संख्या अगर हम गिने तो 10, 20, 30, 40, 50, तो 10 बटे कितना हो गया, 50 हो गया। तो 10 बटे 50 इसको हल कर लेंगे तो ये हो गया अपने पास 0.02, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, इनका अल्पतमांक आ गया, जो कैलकुलेशन अपन ने पहले भी कर रखा था। चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ऑन करना है, ये हमने ऑन कर लिया। इन बटन का ध्यान रखेंगे आप, ये मिली एम्पियर की तरफ होना चाहिए जब आप अग्रवायस की बात कर रहे हैं। जब हम पश्च वायस की बात करेंगे, जब हम माइक्रो एम्पियर की तरफ ले जाएंगे। अब रीडिंग को बढ़ाते हैं, यहाँ पे वोल्टमीटर की रीडिंग को बढ़ाते हैं। हम खाने की संख्या लगभग लेके आते हैं इसके, सपोज कीजिए 1, 2, 3 पे। हमने क्या किया, इस पर 3 खाने पे लेके आए, ये हल्का सा ही घुमा है तो वी में 3 खाने आ गए अपने पास। जो अपना एम्पियर वाला जो खाना है, यानी जिसको हम एमीटर कहते हैं, उसमें 1 खाना आ गया। इसको हम रीडिंग कर लेंगे, अभी हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब खानों की संख्या मैं करता हूँ 5 पे लाके। जैसे मैंने खानों की संख्या 5 की, ये थोड़ा सा इसमें विक्षेप आ गया, और अगर अच्छी तरह गिने हम इसको, खानों की संख्या 5 करके, तो देखिए हल्का सा विक्षेप आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ पा रहा लेकिन हल्का सा विक्षेप आ रहा है। अब खानों की संख्या कितनी हो गई अपने पास, 5 पे खानों की संख्या 4 प्राप्त हो रही है हमें। चलिए थोड़ा और करते हैं, इसी क्रम को हमें क्या करना है, 6 रीडिंग लेनी है। हमने अभी 1 और 2 रीडिंग ली है, 6 रीडिंग लेंगे। खाने की संख्या और बढ़ा दीजिए और इस रीडिंग को नोट करते जाइए आप। जैसे ही हमने खानों की संख्या 8 की, यहाँ पे 8 पे लाए, इसकी रीडिंग बढ़ गई। जो रीडिंग आएगी हम उस चीज़ को लिख लेंगे। 8 के बाद आपको खानों की संख्या 10 करनी है, 10 में इसकी रीडिंग को लिख लेना है, हमने लिख लिया। 10 के बाद इसकी रीडिंग को हम क्या करेंगे, 12 पे ले जाएंगे। आपकी मर्जी है, 12, 15, 17, 18 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने खानों की संख्या क्या कर दी, 12 कर दी। 12 पे जो रीडिंग आई वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं करता हूँ 15। खानों की संख्या मैंने क्या किया, 15 कर दिया। 15 करने में बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया। 15 पे जो मेरे पास आया मैंने उसको भी लिख लिया। आप अगर और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे मैंने खानों की संख्या कर दी 20, तो 20 में भी क्या हो गया, ये बढ़ गया इसकी रीडिंग, तो इस पे 20 पे बढ़ गया। कुल मिला के हमें 6 रीडिंग लेनी है। उसके बाद इसका क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ये अपना क्या हो गया, अग्रवायस कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पश्च वायस।
इसका हम ग्राफ बनाएंगे, अभी चलेंगे हम ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पश्च वायस को हल करेंगे। पश्च वायस के लिए वापस हमें सर्किट डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार मैं इसको वापस खोल देता हूं। दोबारा से हमने क्या किया, इसको खोल दिया, बिल्कुल वापस सुनने पे ले आए। तो अब अपन करेंगे पश्च वायस का। पश्च वायस के लिए वापस हमें सर्किट डायग्राम देखना है। तो यहाँ पे अपने पास पश्च वायस का सर्किट डायग्राम है, इसके हिसाब से हम जोड़ लेते हैं। वही कहानी पहले वाली, दो बैटरी के प्लस हैं, दोनों को मैं लगा लेता हूँ और वहाँ देखता हूँ। देखो बैटरी का प्लस देखिए आप किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी का प्लस जुड़ा हुआ है वोल्ट मीटर के प्लस से। तो एक मैंने वोल्ट मीटर के प्लस से जोड़ दिया। दूसरा जो सिरा है वो प्लस जुड़ा हुआ है एमीटर के प्लस से। देखिए यहाँ दिख रहा है ना आपको, बैटरी का प्लस आया वोल्ट मीटर के प्लस से, फिर एमीटर के प्लस से। चलिए कंप्लीट। अब हम क्या करें, नेगेटिव चार्ज को लगा देते हैं। ये लगा दिया मैंने। देखिए नेगेटिव वाला अगर आप देखेंगे तो वोल्ट मीटर के नेगेटिव से लगा हुआ है, ये हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव से लगा दिया। और दूसरा जो लगा हुआ है वो पी से लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड और रिवर्स लिखा हुआ है, तो रिवर्स वाला हमें लगाना है। ये हमने पी से लगा दिया। अब अंदाज़ा लग गया होगा, दो खाने बचे हुए हैं, इसी को ऐड करना है, जोड़ना है। इसका एन मैंने जोड़ दिया एमीटर के माइनस से। ये अपना सर्किट क्या हो गया, तैयार हो गया। अब क्या करना है आपको, अल्पतमांक वोल्ट मीटर का तो वही है, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, माइक्रो एम्पियर में बात करनी है। इस खटके को मैंने क्या किया, माइक्रो एम्पियर की तरफ कर दिया। माइक्रो एम्पियर की बात करूँ तो यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पियर तक लिखा हुआ है, तो प्रास अपना 100 आ गया। खानों की संख्या वही पहले की तरह है बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50, 100/50 यानी 2 आ गया अपने पास। जो इसका अल्पतमांक है 2 माइक्रो एम्पियर हो गया। क्लियर। चलिए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल को। सेम वही तरीका है प्रैक्टिकल को शुरू करने का, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके खानों की संख्या बढ़ानी है और इसमें जो रीडिंग आ रहा है वो नोट करना है। जो वोल्ट मीटर है उसमें खानों की संख्या को बढ़ाते जाइए, एमीटर में जो आ रहा है उसको नोट करते जाइए। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खाने ले आता हूँ 5 पे। आपकी मर्जी है 1, 2 पे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भी आपको विक्षेप नज़र आ जाए वो अपने को लेना होता है। तो जैसे मैंने 5 खाने लाए, यहाँ पे मेरे पास खानों की जो संख्या दिख रही है इसमें, तो लगभग उस पर मेरे को 2 नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या खानों की संख्या लिख ली 5, उधर क्या किया 2 ले लिया। अब थोड़ा सा और बढ़ाएं, 10 पे लेके आए। इसको अगर आपकी रीडिंग नहीं आए तो 30 वोल्ट पे भी कर सकते हैं, 3 वोल्ट पे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब हमने क्या किया, खानों की संख्या 10 की। खानों की संख्या 10 करते ही इसमें हल्का सा रीडिंग आ गया, वो रीडिंग हमने नोट कर ली। लगभग ये 4 के आसपास आ रहा है, तो हमने ये 4 नोट कर लिया। अब खानों की संख्या वापस बढ़ाइए, आप इसी हिसाब से बढ़ाते जाइए। न्यूनतम आपको 6 रीडिंग लेनी होती है, तो अपने को क्या न्यूनतम 6 रीडिंग लेनी है। मैं कर लेता हूँ 15 पे। इधर खानों की संख्या मैंने क्या की 15 की, और इधर अगर मैं गिनता हूँ तो 6 आ रही है, तो ये अपन ने 15 पे 6 लिख लिया। फिर खानों की संख्या कर दीजिए आप 20 करने पे जो भी रीडिंग आती है हम उसको नोट कर लेंगे। ऐसे फिर क्या करना आपको 25 पे करना है, और फिर हमें क्या करना है 30 पे करना है। जितनी रीडिंग आती जाती है वो अपने को क्या करना है, लिखते जाना है, वो रीडिंग लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पश्च वायस हो गया। इन रीडिंग की सहायता से और भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम आपको 6 तो रीडिंग लेनी चाहिए। ज़्यादा लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका बढ़ेगा। ध्यान क्या रखना है हमें, इधर अपने को माइक्रो एम्पेयर में रीडिंग लेनी है, इधर वोल्ट में रीडिंग लेनी है आपको, इधर माइक्रो एम्पेयर में रीडिंग लेनी है। आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, अग्रवायस और पश्च वायस दोनों की हमने रीडिंग नोट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बना के देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए आते हैं वापस से बोर्ड पे। चलिए चलते हैं बोर्ड पे इसका ग्राफ बनाने के लिए।